एक और कहानी मुझे इन पहाड़ों में खींच के ले आई है। कुछ मासूम हैं जिनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे वक्त लगता है उनसे कनेक्ट करने में, वक्त लगता है। 15-20 दिन हो गए, लेकिन कल जो कॉल आया वो उसमें एक मासूमियत थी। उस छोटे बच्चे ने मुझे कॉल किया, शायद उसी माँ ने करवाया होगा कि शायद तुम्हारी बात सुन ले रविंदर। जो उस बच्चे ने मुझे कहा, मैं इन पहाड़ों तक पहुंच गया। अभी मुझे ये कुछ सफ़र तय करना है पैदल, बारिश भी हो रही है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। क्या कहा था उस मासूम ने मुझसे, ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। वो क्या बात थी जो मुझे यहाँ तक खींच के ले आई, ये मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा। हमें जाना है रोड कोर्स। रोड कोर्स कितना दूर है यहाँ से? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? कितना? 2 घंटे लगेगा। 2 घंटे लग जाएंगे? पहुँच पाएंगे हम नहीं? हाँ, ये थोड़ा हाथ चलाइए आगे तक, नहीं सीधा सीधा आएगा। फिर प्लेन है? हाँ प्लेन है। अच्छा चलो ठीक है। हमें चलते चलते आधा घंटा हो गया है। उससे बात की, उसने कहा कि 1-1.5 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। लेकिन हमने किसी से बात की थी, कोई लेने आने वाला था हमें। अभी तक उनसे मुलाकात हुई नहीं है। अब मुझे पता नहीं है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ या गलत पे हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी मिल जाए ताकि मंजिल तक पहुँचा जा सके वक्त पे। वो क्या हाल है? आप आए लेने के लिए? जी। ओ यार बहुत लेट हो गया। हम सोच रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। नहीं यही। कितना दूर जाना है? अभी ये कोई आधा घंटा लग जाएगा। हमें चढ़ाई चढ़नी है, फिर सीधा है, फिर आगे होगा कोई 10-12 किलोमीटर होगा। वो प्लेन है? हाँ वो प्लेन है। चढ़ाई कितनी है? ये अभी लग जाएगा आधा-पौना घंटा लग जाएगा जो चढ़ाई चढ़ते वक्त, फिर आगे सीधा है। पहुंच जाएंगे ना हम? 2-2.5 घंटे से लगातार चल रहे हैं। अब समझा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। ये अजय साहब हैं, ये मुझे लेने आए हैं। अजय साहब, कहानी क्या है ये? कहानी यही है कि एक उनके 4 बच्चे हैं और उनकी एक माता जी है, और पापा की तो डेथ हो गई है। पर जो बड़ा बेटा है शायद उनका, तो उसको पता होगा कि पापा की डेथ हुई है या नहीं हुई है, और 3 बच्चों को नहीं पता है कि उनके मतलब पापा की डेथ हुई है। तो आज भी इंतज़ार करते हैं कि उनको पूछो आपके पापा कहाँ हैं, तो वो अभी भी बोलते हैं कि कटरा में है पापा। तो घर की क्या हालत है? घर की बहुत ही खस्ता हालत है। कभी किसी से मांग के, आप समझ ही सकते हो, घर में पापा ही कमाते थे, तो घर में कमाने वाला है नहीं कोई, तो कैसे चलता होगा गुजारा। मैंने आपसे कहा था कि वो कॉल आया था, वो कॉल मुझे पहाड़ों तक खींच के ले आया। उस बच्चे ने मुझे कहा, अंकल आप कहाँ से आओगे? मैंने कहा मैं कटरा से आऊँगा, जम्मू से आऊँगा, कटरा से होता आऊँगा। उसने बोला मेरे डैडी को साथ लेके आना। मेरा डैडी कटरा में है, बड़ी देर से आया नहीं। उसने अपनी डोगरी भाषा में मुझे बोला। मुझे ये बात हिट कर गई। मैंने माँ को बोला आखिर हुआ क्या है? उसने जो कहानी बताई, ये मैटर नहीं करता कितना डिस्टेंस है, शायद शाम हो जाए, रात हो जाए, रात को रुकना भी पड़े, मैटर नहीं करता। लेकिन अब सवाल ये है, उस बच्चे ने मुझसे कहा है कि उसके पिता को मैं साथ लेके आऊं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं जा तो रहा हूं और वो जानता है कि मैं आ जा रहा हूं। मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगा? उससे क्या कहूंगा जब मुझसे पूछेगा कि आप कटरा से होके आए हो, मेरे डैडी को साथ लाए हो?
मैं क्या जवाब दूंगा उसको? शायद हम कुछ मदद कर पाएँ। उस माँ ने कहा, मुझे याद नहीं मैंने पेट भर खाना कब खाया था। कोशिश करती हूँ कि बच्चों का पेट भर जाए, और उससे पहले ये हालात कभी नहीं थे। मुझे नहीं पता कि हम उनकी क्या हेल्प कर पाएंगे, लेकिन मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। बाकी ऊपर वाले पे, बाकी आप लोगों पे कि आप क्या फ़ैसला करते हो। ये पहाड़ दोबारा भी चढ़ने पड़े, फ़िक्र नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, उस मासूम की आवाज़ सुनी है मैंने, उसको देखा नहीं है। पता नहीं कैसे नज़रें मिलाऊंगा, कैसे उससे कहूँगा कि तेरे डैडी को मैं साथ क्यों नहीं लेके। लंबा सफ़र तय कर कर फाइनली मैं उस घर में पहुंच गया हूं। जाहिर सी बात है, ये सफ़र कभी नहीं भूलने वाला है। इस सफ़र को मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुबह के शायद 8 बजे मैं जम्मू से निकला था, अब 6:30 हो गए हैं। अब पहुंचा हूं यहाँ पे। ये वो परिवार है। इसमें से एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया था, इस माँ ने फ़ोन करवाया था। उसने पूछा, तुसे कुत्थों आना? मैं क्या जम्मू दा? कहते कटरा दा? मैं क्या हाँ। कहते मेरे पापे के नाल ही आयो, पापा बड़ी देर तक घर नहीं आया। इस तरह डोगरी में बात की मुझसे। फिर मैंने इसकी माँ से फ़ोन किया कि ये क्या बोल रहा है। इसने कहा कि आज से 2 महीने पहले इसके पिता की डेथ हो गई थी, खुदकुशी कर ली उन्होंने। कारण था, कर्ज लेकर एक घोड़ा लिया कि कटरा में काम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो घोड़ा मर गया। हिम्मत नहीं हारी, एक घोड़ा और लिया, फिर से कर्ज लिया, वो दूसरा घोड़ा भी मर गया। अब वो टूट गया था, थक गया था, शायद समझ गया होगा कि ज़िंदगी भर अब ये कर्ज से मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा। मैं किस तरह से अपने बच्चों को पालूँगा। गलती कर गया, खुदकुशी कर ली। पीछे बबली देवी रह गई और उसके 4 बच्चे। अब जो हालात हैं, छोटे बच्चे अभी भी नहीं जानते, बड़े बच्चे को पता है। छोटे बच्चे अभी भी कहते हैं कि हमारे डैडी जो हैं कटरा में काम करते हैं। और माँ बोलती है कि आज सुबह से ये आपका रास्ता देख रहे हैं कि आपके साथ हमारा डैडी आएगा। एक तो सो गया, इंतज़ार करते करते सो गया। शायद बाद में पूछेगा कि वो अंकल आए थे तो क्या कहा उन्होंने। आपका नाम बबली है? क्यों आया तुमने कर रही? एक घोड़ा पहले लेता था, वो भी मरी गया। दूसरा लेता, वो भी मर गया। भी लास्ट अपनी जिंदगी कड्ढी है। भी सोचते कर्जा बड़ा था, भी उसके कारण सोचते 4 बच्चे ने अपने टब्बर कियां पाला है, उसके कारण अपनी जिंदगी कड्ढी है। सोचदी हम ही कड्ढी ओड़ा। ये निक्के बच्चे कुछ पालने, कोई मदद मदादी नहीं है, कुछ पाले निकले बच्चे। निक्के बच्चे तड़फते ने, हर टाइम पुछते ने साड़ा डैडी कुत्थे, हमारी कटरे गेदे नहीं पुछते कदों आना। मैं सवेरे फोन किया उन्हें, मैं आखा मैं अगुआ देने अज उन्हें आई जाना है। सवेरे तो साढ़े कन्नै गल कराई, मैं आखा मैं अगुआ देने, वो लगे आना अंकल कन्नै करियै आना देने उन्हें। भी चुप कराए, बड़े मुश्किल रोआ दे। सवेरे रेडे पुछदे घर दी क्या हालत? तुस काम करदे कोई? कम्म केह् करना, ध्याड़ी अस नहीं लाई सकदे। केह् करना, कुसै कोला मग्गी छुग्गी आनदे, 10-15 घर ने इंदे कोला मग्गी मुग्गी आनी खलोंदी रही। नहीं ते हून बार कियां जां, शर्मा भी आंदी कुसै कोला मंगना ही। बार लोग भी नहीं दिंदे। 4 बच्चे, तुस 5 जी है, पूरा हो जांदा राशन? पूरा कुत्थे हुंदा ए। सवेरे 4-5 दिन हो खंड संभी दी। सवेरे रेडे रोआ दे चाह खंड न मम्मी चाह पीनी कुत्थां आनी मैं खंड, बगैरा पैसे कुत्थां आनी मैं खंड, कियां देने नहीं। रुट्टी थोंदी दा सब्जी नहीं, ते सब्जी थोंदी दा रुट्टी नहीं। तेरा नाम के पुत्र? बलवीर। डैडी कुत्थे? कटरे गए काम कर? हाँ। कदों आना उन्हें? आज आना? ये सही है? ये सही आ, जिथे बौंदे उत्थे सही जांदे। इंतजार करदे आज? हाँ
आखा दे हुआ दे चरोकने देखा दे कुत्थे हुआ दे कुत्था हुआ तुस में झूठ गलाई हुआ दे आखदिया हुआ दे मैं आई जाना है उन्हें रोज नहीं तुस हूँ राशन नहीं अंदर नहीं राशन कुत्थे है कि नहीं ते इन्नी देर 2 महीने किए कटे ये मग्गी शुगी है लोग के किन्ने घर थे 10-15 घर ने सारे की मंगी लिया आओ तुम्हें कोई पेंशन लगी थी नहीं कोई बच्चे की कोई पैसा लब्बा कोई सरकारी पैसा कोई कख नहीं किश भी नहीं तेरा नाम क्या पुत्र सरजीत तू ही पता ना डैडी कुत्थे कुत्थे मरी दे नहीं आना उन्हें ये निक्के की नहीं पता निक्के भरा की ये क्या हाल है पापा कट रहे आना है उन्हें आज आना है आज जाना है इंतजार करा दे हम्म, मेरे नाल गल कुने कीती फोन ते ये छोटा भरा ने सुत्ता जेड़ा हम्म। मी जानदा ही ये रुट्टी शैल लब्भी जंदी रजी खाना होना कुत्थू लैंदी रुट्टी मम्मी मंगी शुगी आंडिया कुसे का चा भाई यही कहानी है जनाब इन 4 बच्चों की और माँ की। किसी ज़माने में उनका नाम क्या था आपके हस्बैंड का क्या नाम होंदा जगदेव सिंह। जगदेव सिंह ने जैसे मैंने आपको कहा कि उसको लगा होगा कि अब ज़िंदगी थम गई रुक गई अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, लेकिन इन बच्चों के लिए मुश्किल है। छोटे बच्चे आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके डैडी जो हैं जो पापा कटरा में काम करते हैं और यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ एक था, यहाँ तक पहुँचने का मकसद सिर्फ़ एक था। उस बेटे की कॉल, उसने कहा आप आ रहे हो डोगरी में, मेरे डैडी नू नाल ले आयो, मेरे डैडी को साथ लेके आना, वो कटरा में है। और माँ कहती है कि आज सुबह से ये यहाँ बैठकर रास्ता देख रहे थे कि आज डैडी घर आएगा। हम क्या कर सकते हैं? और सबसे बड़ी हेल्प जो होगी मुझे लगता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गुलशन साहब हैं, बहुत एक्टिव हैं यहाँ पे। जब उनके समक्ष ये केस जाएगा मुझे 100% यकीन है कि वो ज़रूर इस परिवार की मदद करेंगे। बहुत ज़रूरत है इन परिवार को। और यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है, जंगल है ये पता नहीं कैसे रहते होंगे यहाँ पे। और बच्चा कहता है कि 10-15 घर हैं, हर किसी घर से मांग लिया, अब बार बार भी क्या मांगे। बस यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।